आज हम बात करेंगे उन ढपोल संख्यी हिंदुओं की जो कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन खास करके मीट, मछली, दारू, गांजा, भांग पर विश्वास करते हैं। जबकि हिंदू धर्म सनातन परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग सादा जीवन, उच्च विचार के थे और अपना भोजन भी उसी तरह का करते थे। उनके उसमें मीट, मछली, दारू, गांजा, भांग का कोई जगह नहीं थी। और ख़ास कर करके हम उन हिंदुओं को कहते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन बताएंगे कि हम मंगलवार को दारू भी नहीं पीते हैं, मीट भी नहीं खाते हैं, गांजा चरस भी नहीं पीते हैं, बाकी सभी दिन करते हैं। जहाँ कथा भागवत के मंच पे तो क्या, इनके हाथ का पानी भी नहीं पीने वाला है। ऐसे ढपोल संख्यी, यहाँ तक का उसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनेऊ तो लटका लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मीट खाएंगे, उसके बाद भी दारू पिएंगे। ये कैसा हिंदू धर्म है? क्या बना डाला इसको? बात हम सनातन धर्म के करते हैं। अब सनातन धर्म अच्छी बात है और बहुत बढ़िया सोच थी सनातन धर्म की। इतनी बड़ी सोच थी कि वो विश्व का कल्याण चाहते थे, धर्म की, सभी धर्मों की जय करते थे और जीवों पर दया करते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे। ये हमारे सनातन धर्म के लक्षण थे, इसीलिए सनातन धर्म सबसे बड़ा कहा गया है। लेकिन आज रामचरितमानस को अगर लोग ठीक से पढ़ लें, ना समझें तो कम से कम पढ़ लें तो थोड़ा बहुत उनके उसमें आ जाएगा। बात करेंगे मंदिर की, जबकि रामचरितमानस में चौपाई है, हम आगे बता रहे हैं, निराकार ब्रह्म को भी माना गया है। निराकार, मंदिर नहीं, पत्थर नहीं, निराकार चौपाई दी गई है। अरे बिनु पग चले सुनाया बिनु कहाना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना। हम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथों के नाना प्रकार के काम करते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। अब बात करते हैं हरदोई की, जहाँ पर अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं था, लेकिन भक्त प्रहलाद की आस्था थी ईश्वर निराकार ब्रह्म की, और ईश्वर ने, भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्याकश्यप को स्वर्ग धाम पठाया। ये थी हमारी सनातन पर्व। ये हम ईश्वर के भरोसा करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अब बात हम करते हैं जो बीजेपी हमेशा राम राज्य की बात करती है। अच्छी बात है, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय के काल चक्र को ईश्वर ने नहीं रोका है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये समय का काल चक्र है जो चलता ही रहता है। अब हम कलयुग में हैं। अब बात बीजेपी राम राज्य यानी त्रेता युग की बात कर रही, जो पूरी तरह असंभव है। तो ये सपने दिखाना अलग बात है, राजनीतिक लाभ मिल भी सकता है, कुछ लोग ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन हर जागरूक लोग ये नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर जन्म हुआ, बच्चा हुआ तो एक दिन बूढ़ा होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु होगी ही। ये समय का काल चक्र है, ये चलता ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाया है, यहाँ तक का ईश्वर भी नहीं रोका है। बीजेपी कलयुग में त्रेता युग अर्थात राम राज्य की बात कर रही है, जो पूरी तरह असंभव है। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण धनुष बाण के बल पर निशाचरों का संहार कर डाला, और यह ऐसे धनुष बाण थे जो तर्कस में कभी कम नहीं पड़े। अब हम एक कहानी बता रहे हैं। एक ऐसा साफ सुथरी छवि का राजा था जो मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाता था। राजा के अंत के समय ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सुअर के पेट में जन्म लोगे। इस पर राजा ने अपने बेटों से कहा कि हम जब जन्म लें तुरंत हमको मार देना। राजा ने सुअर के बच्चे के रूप में जन्म लिया
तो उनके बेटे उस सुअर के बच्चे को मारने चले। तब आकाशवाणी हुई कि हम 6 महीने सुअर के पेट में रहकर मलमूत्र में सने रहे, अब हमको इसी में अच्छा लग रहा है, हमें मत मारो। ईश्वर राजा के बेटे वापस चले गए। इस कहानी का अर्थ ये है कि जहाँ हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं। कहा गया है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अर्थात हम कलयुग में हैं, इसी में अच्छा है। भले ही हमारी जिंदगी 1000 साल से कम होकर 70-80 साल रह गई है, अर्थात बीजेपी के सपनों का राम राज्य नहीं चाहिए, जो हो ही नहीं सकता। बीजेपी झूठा सपना दिखा रही है और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ काम कर रही है। कहा गया है, क्या आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है? हम पत्थर और मंदिर पर भरोसा करते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जिसके लिए रामचरितमानस में चौपाई भी दी गई है। कहा गया है, बिनो पाग चले, अरे सुना यह बिनो का आना, और बिनो कर कर्म करे विधि नाना। हम ऐसी शक्ति की, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, मंदिर को मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ईश्वर पर भरोसा करके अपना कर्म ना करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए ना, और जो दिनचर्या के काम हैं उनको ना करें, लेकिन ये सब करते हुए ईश्वर की पूजा करेंगे। और ऐसे ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जहाँ भी हैं, घर में बैठे हैं तब भी ईश्वर का नाम लेंगे, ऐसे निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं। मंदिर, किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, यदि हरिजन के छू लेने से है मंदिर का कल्याण नहीं, तो मैं बस यही कहूँगा, मंदिर में पत्थर है भगवान नहीं। अब बताया गया है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर जाने से रोक दिया गया है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर इस भाव से किया गया है तो ये पूरी तरह से गलत है। और ये जो किसी कवि ने लिखा है कि मंदिर में पत्थर नहीं भगवान नहीं, तो वही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, सबरी के बेर खाए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। लेकिन हम ईश्वर के बनाए हुए तुच्छ प्राणी, उनके विधि में दखल अंदाजी करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का झूठा सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से निराधार